अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक नए अपडेट के साथ, एक नई खबर के साथ आपके रूबरू हुए हैं। नाज़रीन आपको बताऊँ, जिस तरह से आपने कैप्शन में पढ़ लिया होगा, इस वक्त जो हम बात करने वाले हैं वो गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफ़र जो होती है उस पर बात करने वाले हैं। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब ये मामूल की बात बन गई है कि हम गाड़ियां जो है अब बाहर से ख़रीदते हैं, दिल्ली नंबर की हो या हरियाणा नंबर की हो, या जम्मू कश्मीर के बाकी जो जम्मू कश्मीर से बाकी के जो स्टेट्स हैं वहाँ से गाड़ियाँ लाते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी रियायत उनमें मिलती है, कीमत में जो है रियायत मिलती है। इस वजह से लोग जो है प्रेफर करते हैं वहाँ की गाड़ियाँ। और उनको फिर अब एक, जिस तरह से हाल ही में आरटीओ की तरफ से जो है बताया गया कि उनको री रजिस्ट्रेट करवाना है। पहले तो कहा गया था कि उनको बंद किया जाएगा, वो नहीं चलेंगी। उसके बाद एक लंबा प्रोसेस उस पर चला। उसके बाद कहा गया कि उनको री रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर करवानी है गाड़ियों को। और री रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो आम लोगों के मुताबिक एक मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ हो गई है सिचुएशन, और बहुत एक लंबा प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है इसी पर हम बात करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ जो है जुनैद नज़ीर साहब मौजूद हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, और इनसे हम बात करेंगे। इन्होंने हाल ही में एक वीडियो भी बनाया था और अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए जो है वो उसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सराहा था, जिसमें उन्होंने बात की थी कि क्या चीज़ है कि इस प्रोसेस को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है आम लोगों के लिए। और ये प्रोसेस जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है और विद इन नो टाइम जो है इसको हल किया जा सकता था। इसी सब पर बात करेंगे। जुनैद नज़ीर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जुनैद साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया हमें। जुनैद साहब, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि गाड़ियों की जो री रजिस्ट्रेशन है या ट्रांसफ़र है, एक आसान सी प्रोसेस हुआ करती थी और अब इसको मुश्किल तरीन बना दिया गया है। और इस तरह से इससे पहले आपने अपने वीडियो में बोला, उसी को मैं कोट करते हुए आपसे पूछूंगा कि क्या होना चाहिए था और क्या है। ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, क्योंकि हमारे जो लोग देख रहे हैं, और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोग हैं वो प्रेफर करते हैं बाहर से गाड़ियाँ लाना, या यहाँ से जो है गाड़ी एक बंदा लाता है फिर दूसरे को वो देता है, उसकी खरीद फरोख्त होती है, ये सिलसिला चलता है और बहुत सारे लोग भी इसके साथ जुड़े रहते हैं। इसमें थोड़ी सी रोशनी डालिएगा ताकि वो लोग जो है अवेयर हो सकें। खान साहब, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो इजी था या इन्होंने सब कर दिया? मैंने जो कल वीडियो एक बना दिया उसमें आपने देखा होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने मेंशन किया है कि हमारे जो आरटीओ कश्मीर साहब है, उन्होंने रिसेंटली एक ऑर्डर निकाला कि जो भी बाहर से गाड़ी आएगी उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एसएसबी वेरिफिकेशन जरूरी है। ये जानने के बावजूद भी आरटीओ साहब इसमें अनजान मुझे लगते हैं वो अनजान है इसमें, कि उनके पास वही पोर्टल है, एनसीआरबी का पोर्टल है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का पोर्टल है, जो एसएसपी साहब के पास मौजूद है पोर्टल। उनके पास अलग लॉगिन आईडी होता है, आरटीओ कश्मीर के पास अलग लॉगिन आईडी होती है। जो एसएसपी वेरिफिकेशन करने जाएगा उस बंदे को 1 महीना 25 दिन कितने टाइम लगेंगे, वो उसमें टाइम जाया होगा। वो पोर्टल सेम हमारे आरटीओ कश्मीर में भी है। वो खुद क्यों नहीं उसमें वो चेक करते हैं गाड़ी का चेसिस नंबर और इंजन नंबर या गाड़ी का जो कलर, गाड़ी का मेक एंड मॉडल मेंशन करके वो उधर खुद दिखाएगा whether vehicle is linked with the crime or not, whether that vehicle is impounded under any section of motor vehicle act या कोई और इंडियन पेनल कोड के अंदर। तो ये प्रोसेस एक लंबा कर दिया आरटीओ कश्मीर साहब ने। साथ ही दूसरे दिन उसने एक ऑर्डर निकाला, पर जिसको गाड़ी बाहर की देखनी है या खरीदनी है, जो बेचने वाला है उसका अखबार में फोटो आना चाहिए और खरीदने वाले का भी फोटो आना चाहिए। वो उसी अखबार में देना है, ना कि लोकल न्यूज डेली में यहाँ पे जहाँ की वो गाड़ी है। तो इट इज अ हेक्टिक प्रोसेस। पहले उन्हें कमिश्नर को लिखना है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को, वो फिर अखबार में देंगे, उसके पेमेंट का क्या होगा। तब तक हमारे यहाँ जो गाड़ी वाला है जिसको ट्रांसफर करनी है उसको बड़ी मुश्किल हो जाती है। खासकर इस प्रोसेस से सफर लोग हो रहे हैं जिनका टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर का काम चल रहा है, क्योंकि उन बेचारों ने कुछ पैसे जमा करके बाहर से गाड़ी लाई, यहाँ की रिप्लेसमेंट जो पुरानी गाड़ी थी उसको तोड़ के जंग करके और उसमें जो कंडमनेशन प्रोसेस होता है वो पूरा करके अपने ही गाड़ी को परमिट चढ़ाना है। तो हमारे आरटीओ साहब ने इतनी फॉर्मेलिटी रखी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आरटीओ कश्मीर से और हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो एलजी साहब हमारे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर मोटर व्हीकल एक्ट में मेंशन किया हुआ दीज फॉर्मेलिटीज आर ओके, तो ये खुद की फॉर्मेलिटीज क्यों कर रहे हैं? तो अब जिस तरह से मैंने कहा था कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको प्रोसेस बताइएगा कि प्रोसेस है क्या, किस तरह से करना चाहिए, आसान सा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अभी बाहर से कोई गाड़ी लाई है या यहाँ से कोई गाड़ी है तो वो ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए थी और अब क्या कर दिया गया है? सर, इसमें एक चीज होना चाहिए, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 47 जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है,
तो और जो मोटर व्हीकल रूल भी मेंशन किया हुआ कि यू नीड एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द इनिशियल रजिस्टरिंग अथॉरिटी, जो बाहर की रजिस्टरिंग अथॉरिटी है उनके पास एक एनओसी आएगी और फॉर्म 28 वहां पे उसमें सील लगी होती है और केस नंबर ट्रेस किया हुआ होता है और एनसीआरबी रिपोर्ट वो आरटीओ साहब यहीं से निकाल सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पे रखा इसमें कोर्ट सेट बनाओ, कोर्ट में तस्दीक करके लाओ, गाड़ी मैंने बाहर से खरीदी है, व्हाई शुड जुडिशरी इंटरवेन इन इट। उसमें उनको एनओसी बाहर से आई है, गाड़ी वैलिड है। अगर आपको लगता है गाड़ी कोई स्मगल करके आई है, गाड़ी क्राइम में मुलवस है, तो आप एनसीआरबी पोर्टल चेक कर सकते हैं। यू कैन सेंड मेल टू द रजिस्टरिंग अथॉरिटी वेदर दिस एनओसी इज वैलिड और नॉट। आज के दौर में मुझे नहीं लगता है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को मेल भी करना है कि ये एनओसी वैलिड है। आपको पोर्टल, अपने वाहन पोर्टल में लिखा जाएगा कि इस नंबर के अगेंस्ट एक एनओसी इशू हुई है फलाने बंदे के नाम, जुनैद नजीर के नाम पे या साहिल इकबाल के नाम पे, तो आप रजिस्टर करो। फॉर्म 28, 29, 30 आर रिक्वायर्ड एंड नथिंग एल्स। तो मुझे समझ में आ रहा था है कि हमारे हाथ में कुछ भी साहब बोलते हैं अखबार में दे दो, एनसीआरबी रिपोर्ट लाओ, एसएसपी वेरिफिकेशन लाओ। सो इट मेक्स लाइक ए हरकुलस जॉब। ये ट्रांसफर ऑफ व्हीकल फ्रॉम अदर स्टेट ये हरकुलस जॉब बन गया, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी स्टेट है, यूटी जितने भी है, वहाँ पे ये प्रोसेस नहीं होता है। उसमें फॉर्म 28 और एनओसी दी जाती है एंड फॉर्म 29 एंड 30। फॉर्म 29 इज अ सिंपल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल। नजीर साहब आपसे ये भी पूछना चाहूंगा मैं कि आपको क्या लगता है, वैसे कि एक एक्सपर्ट हैं आप इसके, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर जो खामियां हैं वो हैं और कहाँ पर जो जिन खामियों को दूर किया जाए जिसके बाद जो है ये प्रोसेस जो है स्मूथ हो? Until unless we have a regional transport officer as a technical from a technical background, ये हालात ऐसे ही चलते रहेंगे। We need a technical officers because ये डिपार्टमेंट जो है ट्रांसपोर्ट पर में टेक्निकल डिपार्टमेंट, we have a motor vehicle inspectors जो टेक्निकली काम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो हायर अप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से वो उनको वो साधन नहीं देते हैं कि वो खुद सारा चेक कर सकते हैं टेक्निकली, बिकॉज दे आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड। उनको मौका मिलना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर ऐसे टेक्निकल बंदे आएंगे हमारे डिपार्टमेंट में तो लोगों को भी आराम मिलेगा, अदरवाइज लोगों को ऐसे ही सफर करना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि हाल ही में यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने जो लोगों को वो जगह जगह पर जो है पकड़ते नजर आ रहे हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, जो लोग हाई सिक्योरिटी जो नंबर प्लेट्स हैं वो नहीं लगाते हैं। तो ये एक चीज है कि हम जो गैर जरूरी तौर पर या हम कहें कि कोई गाड़ी क्राइम में मुलव्वस है तो उसको हम देख सकते हैं। और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं जो बाकी स्टेट्स में अवेलेबल है। तो क्या वजह है कि यहाँ पर ये सिस्टम जो है अभी भी वो बाबा आदम के जमाने का है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है? और कहाँ पर लगता है आपको कि इसमें तब्दीली आनी चाहिए और क्या क्या इसमें हो सकता है? आई वेलकम द ऑर्डर जो श्रीनगर पुलिस ने हमारा निकाला, मैं उसका वेलकम करता हूं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाइए। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का एक टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊंगा ना, इससे पता चलेगा गाड़ी चोरी की है या नहीं है। अगर आपके पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो आपको नाके पे पुलिस वाला रोकेगा, वो लाजिमन आपको आरसी पूछेगा, वो लाजिमन आपको इंश्योरेंस पूछेगा। उस डॉक्यूमेंट चेक करने में भी कुछ ना कुछ पता लगेगा। ये एक अच्छा स्टेप था गाड़ी चोरी रुकने का और गाड़ी का जो मिसयूज होने का, वो उससे पता चलेगा। अब मेरी गुजारिश ये है, जो हम हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाते हैं इसके रिकॉग्नाइजेशन के लिए हमारे पास ऑटोमेटिक कैमरास होने चाहिए, जो कि ये कैमरा इससे पता चलेगा कि गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा है या नहीं लगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नंबर प्लेट ऐसे आते हैं वो दूर से दिखने में पता चलता है ये हाई सिक्योरिटी नंबर, बट टेक्निकली वी नो वेरी वेल कि ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। द फॉन्ट ऑफ द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट इज समथिंग डिफरेंट विच आर लोकली मेड हियर। उसकी वजह से तो ये गाड़ियों का चोरी रुकेगा। और गाड़ियों की चोरी रुकने का वजह मेन जो एनसीआरबी है वो पोर्टल आपको ओपन है पुलिस वेबसाइट में। आप अगर जाओगे पुलिस वेबसाइट पे, वहां पे आपको एनसीआरबी गाड़ी व्हीकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस खुला हुआ है। मैं लोगों से भी गुजारिश करना चाहूंगा, गाड़ी खरीदोगे तो आपको पहले गाड़ी खरीदने से पहले इसकी आरसी चेक करनी है और वो पोर्टल पे चेक करना है अगर गाड़ी इज लिंक्ड इन द क्राइम और नॉट, या माइनर किसी एक्सीडेंट में मत ना फंसे क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। हाई सिक्योरिटी जो नंबर प्लेट है उसकी बात की हमने। जो आम लोग हैं हमारे देहातों में रहते हो या गांव में रहते हो या जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो नहीं जानते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स क्या होते हैं, उनके आसानी के लिए बताएंगे कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्या है और वो किस तरह से यूज में आ सकता है। मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूँ, जब से ये ऑर्डर निकला हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए तो लोगों को लंबी लंबी कतारें में आरटीओ ऑफिस जाना पड़े खाली नंबर पंच करने के लिए। मेरी गुजारिश है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, इसको एक साधन बनाओ जैसे ऑनलाइन दिल्ली में होता है, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर द नंबर प्लेट। नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी लगाने का ये मसला है, खुदा न खास्ता अगर आपका गाड़ी या कुछ चोरी हो गई है, ही कैनॉट चेंज, और अगर उसने डिस्ट्रॉय किया नंबर प्लेट, क्योंकि पुलिस ने ऑर्डर पहले ही मैंने बोला विदाउट नंबर प्लेट पुलिस को रोकना ही रोकना है। वो उससे भी पता चलेगा गाड़ी विदाउट नंबर प्लेट है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है। जब विदाउट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है गाड़ी उन्होंने रोकी,
अगर सिस्टम में उधर ही चेक करेंगे ऑनलाइन वाहन पे जो हमारा पोर्टल है, वो उधर ही पुलिस को भी पता चलेगा गाड़ी में डिस्टॉर्ट हुआ है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट इसमें लगा हुआ था, भाई गाड़ी में कुछ मसला है, गाड़ी चोरी की है या चुराई गई। तो आपके कहने का मतलब ये है कि हाई सिक्योरिटी जो नंबर प्लेट है वो आपको पहले से ही उसको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और रजिस्ट्रेशन के जरिए वो आपको मिलता है और आप कहीं पर भी उसको फेंक कर कोई दूसरा नंबर नहीं लगा सकते। अगर आप वो नंबर प्लेट कोई फेंकेगा, आपको फिर नया नंबर प्लेट लगाने के आपको उसके एफआईआर लाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में होना चाहिए कि भाई इसका बंदे का नंबर प्लेट चोरी हो गया। अगर चोरी हो गया तो रीजन पता होना चाहिए कि चोरी क्यों हुआ, ये गाड़ी खड़ा है वो चोरी HSRP वाले जो हमारे वेंडर्स हैं यहाँ पे उन्होंने एफआईआर मैंडेटरी कर रखा है ताकि वो अपलोड अपने सिस्टम में करे। अगर किसी ने कोई यूटिलाइज की गाड़ी है उसमें फिर जांच रहती है कि ये किसी और जगह ना यूज हो। एक और बात हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के साथ ही कि क्या हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो आरटीओ डिपार्टमेंट है, क्या वो इतना काबिल है या उनके पास इतनी टेक्निकल सहूलियात हैं कि वो हर जगह इन नंबर प्लेट्स को चेक कर सकें और देख सकें कि क्या गाड़ी चोरी की है या नहीं है? हमारे जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले आरटीओ जो हमारे हैं या हमारे ARTOs है वो एनफ काबिल है, बट बदकिस्मती है कुछ लोग उसमें नॉन टेक्निकल है, वो कुछ नॉन टेक्निकल डिसीजंस देते हैं जो कि लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। आपने की चोरी की बात, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब डबलिंग की हुई थी, गाड़ियाँ जो बाहर की आई थी यहाँ पे बेची गई थी, उसमें हमारे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर इतने एक्सपर्ट थे, बहुत सारों ने वो बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन के वक्त ही गाड़ियों को पकड़ लिया, क्योंकि वो डबलिंग में गाड़ियाँ थी, वो एम्बोसर करके जो चेसिस नंबर था वो पुराना खत्म किया गया था, नया पंच किया था। ये रीजन था क्योंकि हमारे इंस्पेक्टर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो हमारे होते हैं वो टेक्निकल थे, वो उनको समझ आएगा, ना कि नॉन टेक्निकल को वो समझ आएगा। यही गुजारिश है मुझे एलजी सरकार से, मेरा पर्सनली मानना है कि हमारे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में टेक्निकल लोग आने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी देने के लिए। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ जो हैं जुनैद नज़ीर साहब जुड़े थे और जुनैद नज़ीर साहब जो हैं वो जो गाड़ियों की हम लेन देन करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है उसके बारे में ये बात कर रहे थे कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्या होता है, इसको किस तरह से यूज़ में लाया जा सकता है, और अगर गाड़ी चोरी होती है तो किस तरह से उसको पकड़ा जा सकता है। और इन्होंने आरटीओ कश्मीर जो है उनके बारे में भी कहा और वहाँ के ऑफिस में भी कहा कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, और इस तरह से आपने सारी जो बात जो है तफसीलात से सुनी। तो ये एक हमारी काविश थी कि आप लोगों तक ये आम बातें जो हैं, यूँ कहें कि ये ख़ास बातें जो ज़रूरी हैं आप सबको जानने की, वो आप तक पहुंचाई जाए। और हमेशा से लेकिन न्यूज़ पॉइंट की ये कोशिश रहती है कि वो अपने देखने वालों को तमाम जो ख़ास खबरें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं आप तक पहुंचाने की, वो आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाए, ताकि आप हर खबर से बाखबर रहें। देखते रहिए जगह।